Good evening, student. The next topic of the kinematics is relative velocity in one dimension. ये आपका जो कंसेप्ट हम समझाने जा रहे हैं ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और इस काइनेमेटिक चैप्टर में ये आपका काफ़ी बार आएगा. अभी जो हम समझेंगे वो वन डायमेंशन में है और इसके बाद ये आपका टू डायमेंशन में भी आएगा. तो बहुत इंपॉर्टेंट है. खाली ये नहीं कहूँगा कि आपका थियोरेटिकली इंपॉर्टेंट है. On the behalf of numerical, it is also important. It plays very vital role in your final exam. Okay? तो आपको ये समझना है कि ये है क्या. नाम से ही पता चल रहा है रिलेटिव वेलोसिटी इन वन डायमेंशन. वन डायमेंशन का मतलब आपको समझ में आ ही रहा होगा कि एक सड़क पे हमारी गाड़ियां चलती हैं. एक सीधी सड़क पे आपको पता है कुछ गाड़ियां एक ही लाइन में चलती हैं सीधी, और एक ऐसे गाड़ी चल रही है तो एक बैक आ रही है. जैसे हम करनाल से पानीपत जा रहे हैं, ठीक, और एक पानीपत से करनाल की तरफ गाड़ी आ रही है. ऐसा भी होता है और ऐसा भी होता है कि हमारे साथ में भी गाड़ियां पानीपत जा रही हैं. तो इन केसेस को सोल्व करने के लिए हमें रिलेटिव वेलोसिटी इन वन डायमेंशन लेना पड़ता है. अब रिलेटिव क्यों यूज हुआ? देखिए, अगर नॉर्मल से हम अपनी जनरल लाइफ में देखते हैं तो हमारे यहाँ पर रिलेटिव जब आते हैं तो हम कंपेयर करते हैं कि हमारे पास कितना पैसा है विद रिस्पेक्ट टू आवर रिलेटिव्स. जैसे हमारे भाई के पास क्या है, हमारे पास ये गाड़ी है तो भाई के पास इस कंपनी की गाड़ी है, मेरे पास बैंक अकाउंट में इतना पैसा है तो उनके पास इतना पैसा है. तो whenever we are comparing our money with the others, similarly in the same way whenever we are comparing the velocity of one object with respect to other, तो उस कंसेप्ट से हम क्या लेते हैं, रिलेटिव वेलोसिटी इन वन डायमेंशन. तो जैसे कि हमने यहाँ पर लिखा कि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू अदर इज द वेलोसिटी ऑफ वन ऑब्जेक्ट मूव विद रिस्पेक्ट टू अनदर. Hence, relative velocity is also defined as the time rate of change of relative position of one object with respect to other. क्या मतलब है इसका, इसको समझेंगे. मान लीजिए हमारी गाड़ी की स्पीड 5 है और दूसरी गाड़ी की स्पीड 10 है और दोनों ही स्ट्रेट मोशन में है और दोनों एक ही डायरेक्शन में है. तो मैं चेक करना चाहता हूं कि मेरी वेलोसिटी कितनी है, कितनी ज्यादा है या कितनी कम है. मान लीजिए मेरी 10 है, क्लियर, और दूसरे वाली गाड़ी की 5 है. तो वैसे अलग अलग देखते हैं तो मैं कहूंगा मेरी 10 है, उसकी कितनी है, 5 है. लेकिन अगर मैं अपने अकेले की बताता हूं और कंपैरिजन करता हूं उससे, क्योंकि 5 तो उसके पास है ही है और 5 मैंने अपने में से माइनस करनी पड़ेगी क्योंकि कंपेयर कर रहा हूं, तो मेरी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 5 विद रिस्पेक्ट टू दैट अदर कार. क्लियर. अगर हम अपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो हमें ऐसा लगेगा कि हमारी वेलोसिटी क्या है, तेज है. क्लियर. तो जैसा कि हम ट्रेन में चलते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि पेड़ बड़ी स्पीडली जा रहे हैं और ट्रेन धीमी है. तो इन चीजों का एग्जांपल लेते हुए ये आर्टिकल आपके सामने आता है. क्लियर. इसका न्यूमेरिकल पोर्शन जो है वो बाद में डिस्कस करेंगे. इससे पहले हम इसका आर्टिकल यानी थ्योरी समझने की कोशिश करेंगे. यहां तक नोट डाउन किया ही होगा आपने और इसको नोट डाउन कीजिए, ठीक. इसके बाद एक्सप्रेशन लेते हैं. Suppose we have two objects A and B moving with velocities मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी. नोट डाउन करेंगे क्या आएगा साथ में, यूनिफॉर्म, क्योंकि मोशन कैसा है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, दैट इज VA एंड VB. क्लियर. आल्सो अज्यूम x01 x02 ये क्या चीज है, आपके इनिशियल डिस्प्लेसमेंट्स या इनिशियल पोजीशन बोल लीजिए आप, आपको ज्यादा बेटर रहेगा. इनिशियल पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट A at t is equal to 0. सिमिलरली ये किसकी हो जाएगी, B की पोजीशन हो जाएगी at t is equal to 0. क्लियर. आफ्टर टाइम t हमने मान लिया x1 एंड x2. क्लियर. हमने क्या मान लिया, x1 एंड x2. ये क्या चीज हो जाएंगे हमारी, फाइनल पोजीशन ऑफ A और ये किसकी हो जाएगी, B एट t. क्लियर. और वेलोसिटी आपको पता ही है कि क्या हो रहा है, ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए. क्लियर. अब हम डायग्राम बनाते हैं. डायग्राम को ध्यान से देखिएगा क्योंकि देखिए अब हम एक्सप्लेन कर रहे थे इसको. इससे पहले हमने सारा कुछ लिखा है.
अगर आप पहला डायग्राम देखते हैं, यानी अगर मैं इस बात करूं इस डायग्राम की, दिस इज द फर्स्ट डायग्राम, ओके, एंड दिस इज द योर सेकंड डायग्राम, टू डायग्राम वी आर हैविंग हियर। अगर हम बात करते हैं t इज इक्वल टू 0 पे, तो ये जो हमारी साइकिल है ये कितनी पोजीशन पे है, इस पॉइंट पे, यानी यहां तक की इसकी इनिशियल डिस्प्लेसमेंट है। यानी जब हमने पहली बार साइकिल को देखा तो साइकिल हमारी इस पॉइंट पे थी और कितनी दूरी पे थी, x01, दैट इज द इनिशियल पोजीशन। सिमिलरली if we will see the object B at time t is equal to 0, it will already have x02 displacement. Clear? अब हमने क्या किया, हम कहते हैं कि ये जो साइकिल है, जो ये साइकिल थी हमारी, ये v1 वेलोसिटी से मूव करती है और ये जो साइकिल है हमारी ये v2 वेलोसिटी से मूव करती है और दोनों सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं। तो आफ्टर टाइम t, क्योंकि यहां तक टाइम 0 था और यहां पर कितना टाइम लगा उसको, t टाइम, मान लीजिए 2 सेकंड लगे, 5 सेकंड लगे, तो ये साइकिल आपकी इस पॉइंट पे आ जाती है। और जब ये इस पॉइंट पे आएगी तो मैंने कहा डिस्प्लेसमेंट कितना, पोजीशन कितनी कवर की इसमें, डिस्प्लेसमेंट कह लीजिए आप कितनी, x1, किसकी, फर्स्ट साइकिल की। सिमिलरली अब इसकी भी वेलोसिटी है तो ये भी कवर करेगी। मैंने मान लिया ये कितनी है आपकी, सॉरी ये x1 लिखा है मैंने, ये कितना होगा, x2। क्लियर है ये चीज? अब इन चीजों को आपको समझना है और इनसे ही ड्राइव करना है मेरे रिलेटिव वेलोसिटी। अब मैं करना क्या चाह रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि हम चेक करना चाहते हैं कि ये जो साइकिल है ये कितना ज्यादा तेज चलता है इस साइकिल की अपेक्षा। कंपैरिजन कर रहे हैं, इस साइकिल का कंपैरिजन कर रहे हैं इससे कि ये कितना तेज चलता है, इसकी वेलोसिटी कितनी है विद रिस्पेक्ट टू दिस साइकिल। उल्टा भी हो सकता है कि हम ये चेक करना चाहते हैं कि ये साइकिल कितना धीमा चलता है विद रिस्पेक्ट टू दिस साइकिल, दैट इज द ऑब्जेक्ट बी। क्लियर? अब हम लगाएंगे इक्वेशन ऑफ मोशन, यहां लगाने की कोशिश करेंगे। ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए मैंने इसको नाम दे देता हूं, ये O था आपका, और अगर ये O है और इसको हम O प्राइम ले लेते हैं, ठीक है, क्योंकि मैं नोटेशन इसलिए लगा रहा हूं क्योंकि मुझे क्या यूज करना है, इक्वेशन बनानी है, तो फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे कौन सा O ले रहे हैं। तो दैट्स व्हाई ओरिजिन दोनों का सेम है लेकिन मैंने इसको O प्राइम मान लिया। मान लीजिए इस पॉइंट को मैं मान लेता हूं C और इस पॉइंट को मान लेता हूं D और इस पॉइंट को मान लेता हूं E और इसको मान लेता हूं F। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ नोटेशन दी है। और अगर मान लो मुझे डिस्प्लेसमेंट निकालना है x1, ध्यान दीजिएगा x1 किसके बराबर होगा, OC प्लस CD, राइट? समझ रहे हैं ना इस चीज को मैं क्या कहना चाहता हूं, OC प्लस CD। अब OC क्या है आपके पास, x01। आर यू गेटिंग? ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट। तो ये डिस्प्लेसमेंट एक क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। दैट्स व्हाई आई एम पुटिंग द वेक्टर साइन अबाउट दिस सिंबल्स, अबाउट दिस अल्फाबेट्स बेसिकली। तो यहां पर भी आ गया। अब बात कीजिए कि CD तो हमें बताया ही नहीं, CD तो हमें यहां पर बताया ही नहीं, पर CD बताया नहीं है लेकिन आपको CD की वेलोसिटी यहां पर क्या है पता है। इसके ऊपर भी मैं क्या लगा रहा हूं, एरो। अब ध्यान दीजिएगा मैंने क्या लगाया, आई एम नॉट टेकिंग स्पीड हियर, आई एम टेकिंग द वेलोसिटी हियर बिकॉज़ वी आर जस्ट असाइनिंग द मैग्नीट्यूड एज वेल एज दिस डायरेक्शन। मैंने यहां पर भी बनाया स्ट्रेट मोशन और एरो लगाया है। इस एरो से समझ जाइए आप कि डायरेक्शन इन्वॉल्व है यहाँ पर। तो यहाँ पर हमारे पास जो v1 दे रखा है और टाइम यहाँ से यहाँ तक कितना लगा, t। तो आप नोट कीजिए, मैं थोड़ा नीचे लिख रहा हूँ, v इज इक्वल टू क्या होता है आपका, d बाई टी। तो d किसके बराबर हो जाएगा, v गुना में t। तो d कौन सा निकालना चाहता हूं मैं, CD निकालना चाहता हूं। तो CD किसके बराबर हो जाएगा, v1 वेक्टर t। और t एक स्केलर क्वांटिटी है, ध्यान दीजिएगा, t क्या आपकी स्केलर क्वांटिटी है तो v के ऊपर ही वेक्टर आएगा। तो ये कितना आएगा आपका, x1 इज इक्वल टू दिस वन। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। आर यू गेटिंग? अब आता है हमारा सिमिलरली x2। सिमिलरली हमारा x2 लेंगे हम। x2 वेक्टर किसके बराबर हो जाएगा, O प्राइम E प्लस E F। तो यहां पर OE किसके बराबर आ जाएगा, x02 वेक्टर प्लस यहां पर v2 वेक्टर t। ये किसके बराबर आ जाएगा, x2 के बराबर आ जाएगा। दिस इक्वेशन इज क्या मान लें, इसको इक्वेशन A मान लेते हैं, इसको इक्वेशन क्या मान लेते हैं, B मान लेते हैं। नोट डाउन करेंगे इसको, आप जल्दी से नोट डाउन कीजिए इसको। अब हमने क्या किया, हमने ऑपरेट किया B इक्वेशन माइनस A इक्वेशन, क्योंकि मैंने नाम क्या दिया था, B माइनस A, नाम दिया B इक्वेशन माइनस A इक्वेशन। ऑपरेट किया तो यहां से कितना आएगा, x2 माइनस x1 इज इक्वल टू x02 माइनस x01 वेक्टर प्लस v2 माइनस v1, ब्रैकेट में क्या आया आपका, t आया। अब ये क्या चीज है, इसको नोट कीजिएगा, इसको नोट कीजिएगा। अगर हम ध्यान से देखें x2 पोजीशन है, क्लियर। x1 ये भी क्या है, एक पोजीशन है। और देखा जाए पोजीशन बेसिकली यहां पर क्या हो जाएगी आपकी, डिस्टेंस भी हो सकती है और डिस्प्लेसमेंट भी हो सकती है। बट वी आर डिस्कसिंग अबाउट द वेलोसिटी, दैट्स व्हाई वी आर टेकिंग द कांसेप्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो दीज आर द डिफरेंस इन डिस्प्लेसमेंट, दीज आर द डिस्टेंस ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो ये है क्या, बेसिकली एक डिस्प्लेसमेंट से दूसरे डिस्प्लेसमेंट को माइनस किया गया।
दूसरी डिस्प्लेसमेंट से इस वाले डिस्प्लेसमेंट को क्या किया गया, माइनस किया गया। लेकिन ये कौन सी डिस्प्लेसमेंट है, ये वो डिस्प्लेसमेंट है जो ए और बी की थी एट टाइम टी इज इक्वल टू 0। ये कौन सी डिस्प्लेसमेंट है, जो आपकी डिस्प्लेसमेंट टाइम टी पे थी। लेकिन क्या कर रहे हैं हम, एक डिस्प्लेसमेंट में से दूसरी डिस्प्लेसमेंट को क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं। तो यहां पर हमारे पास, हमने अगर इसको x मान लिया और इसको मान लिया x नॉट, तो क्या आ जाएगा हमारे पास v2 माइनस v1 और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, t आ जाएगा। बेसिकली ये x क्या है, ये है आपका रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट। ध्यान दीजिएगा, गौर फरमाइएगा इस चीज पे, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू a एट टाइम, कौन सा टाइम है, t टाइम है। आर यू गेटिंग? इनिशियल डिस्प्लेसमेंट नहीं है, ये फाइनल डिस्प्लेसमेंट है। सिमिलरली x नॉट क्या है आपका, ये क्या है आपके पास, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट, कौन सी है, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट, इनिशियल रिलेटिव लगा सकते हो आप, इनिशियल रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू a, कौन से टाइम पे, एट t इज इक्वल टू 0 टाइम पे। ये पॉइंट आपको नोट जरूर करने हैं, इसको नोट डाउन कीजिएगा। मैं इसको रब कर रहा हूं क्योंकि बोर्ड पे हमें विजिबल आपको दिखाना है, तो मैं अभी इसको रब करूंगा। नोट डाउन कर लिया सभी ने? अब मैं इसको रब कर रहा हूं दोबारा से। अब आप देखिए क्या हो रहा है, ये डिस्प्लेसमेंट है, यहां से हम लिखेंगे x माइनस एक्स नॉट डिवाइड बाई t इज इक्वल टू v2 माइनस v1। तो व्हाट इज गोइंग इन ऑन एयर, आप ध्यान दीजिए क्या है, ये कौन सी वेलोसिटी है, टू कौन सा है हमारा, दिस वन, कौन सा ऑब्जेक्ट है, b। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं vb माइनस va। इसको और इलेबोरेट करूं अगर मैं, तो इसको क्या लिख सकता हूं, vba। क्लियर? और अगर इसको वर्डिंग में लिखूं तो क्या है, ये है आपकी रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू a। यही हमने बोला था कि whenever we are comparing the velocity of one object with respect to other, that is called relative velocity। ये one definition थी आपकी। उसके बाद में मैंने लिखा था कि hence it is defined as the time rate of change of relative displacement। टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट। क्यों? देखिए आप, ये टाइम से डिवाइड किया तो रेट आ गया आपका। ये क्या चीज है, ये आपकी क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। तो टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट नहीं बोल रहा मैं वर्ड यूज कर रहा हूं रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट। अपने दिमाग में फिक्स कीजिएगा, आई एम नॉट टेकिंग टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, आई एम टेकिंग टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट। ये भी रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट है, ये भी रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट है। इन दोनों के रिलेटिव डिफरेंस को हम विद रिस्पेक्ट टू टाइम काउंट कर रहे हैं, वही हमारा क्या हो जाएगा, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट। यहां तक नोट कीजिएगा, ये फॉर्मूला आपको आना चाहिए। क्लियर? आगे इसके स्पेशल केसेस पे बढ़ते हुए इसको नोट डाउन कीजिए पहले। अब देखिए केसेस आएंगे। मान लीजिए v1 इज इक्वल टू v2 हो, ऐसा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अगर v1 इज इक्वल टू v2 हो, अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा था x माइनस एक्स नॉट डिवाइड बाई टी दैट इज इक्वल टू v2 माइनस v1। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ये इसको v2 भी लिख सकते हैं, ठीक है। अगर मैग्नीट्यूड की बात करें तो मैं इसका सिंबल हटा देता हूं, हटा दिया मैंने सिंबल, ठीक। अब देखिएगा आप, मैंने सिंबल हटा दिया क्योंकि वेक्टर साइन की बजाय मैं मैग्नीट्यूड की तरफ इंटरेस्टेड हूं। तो यहां पर अगर v1 v2 के बराबर हो तो क्या होगा, देख लीजिए। यहां से आएगा x माइनस एक्स नॉट डिवाइड बाई टी इज इक्वल टू 0, और यहां से क्या आएगा, x इज इक्वल टू एक्स नॉट। क्लियर ये बात? x क्या था आपका, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट थी एट टाइम t इज इक्वल टू t। x नॉट क्या था आपका, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट थी एट टाइम t इज इक्वल टू 0। अब इन चीजों को आप दिमाग में डालते हुए ग्राफ को प्लॉट करेंगे रिलेटिव वेलोसिटी का। देखिए आप ध्यान से, मान लीजिए हमारे पास डायग्राम आप ढंग से बनाएंगे क्योंकि स्ट्रेट आना चाहिए आपका। ये हमारे पास क्या है, यहां पर टाइम है, ठीक। अब आप ये लगाइए, जब टाइम 0 था, जब टाइम आपका क्या था, 0 था, तो कार ए या आपने साइकिल ली थी, साइकिल ए की पोजीशन क्या थी, x01, बी की पोजीशन क्या थी, x02। समझ रहे हैं, ये टाइम कौन सा है, 0 टाइम। अब यहां से वो चलना स्टार्ट होती है विद दी वेलोसिटी, कौन सी वेलोसिटी थी, v1 एंड v2। पर थोड़ा सा इंक्लूड करेंगे, थोड़ा और गौर फरमाते हुए और ज्यादा कंसंट्रेट करते हुए। मैंने बोला वेलोसिटी, बट आई एम स्पीकिंग रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव वेलोसिटी वाला कंसेप्ट पढ़े, और इसमें क्या था, यूनिफॉर्म वेलोसिटी थी v1 एंड
v2। क्लियर? v1 एंड v2 क्या थे? रिलेटिव वेलोसिटी, सॉरी यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी होते तो ग्राफ कैसा आता है? पोजीशन टाइम स्ट्रेट लाइन इंक्लाइन टू द टाइम एक्सिस, किसी भी एंगल से। तो यहां से ये जब चलेगी सेम चलेगी, और यहां से ये चलेगी तो ये भी क्या चलेगी? सेम चलेगी। थोड़ा भाई ग्राफ आपका ढंग से बनना चाहिए, क्योंकि यहां पर हाथ स्लिप होता है लेकिन आपका नहीं होना चाहिए। ये कौन सा था? ये ऑब्जेक्ट ए था और ये ऑब्जेक्ट क्या था? बी था। अब आप देखिए इसकी वेलोसिटी कितनी थी? अगर हम ध्यान से देखें, इसकी वेलोसिटी थी v2 और इसकी वेलोसिटी थी कितनी? v1। अगर इसकी वेलोसिटी v1 थी और इसकी वेलोसिटी v2 थी तो x इज इक्वल टू x नॉट, मतलब इन दोनों का गैप पहले भी बराबर है। ठीक, यहां पर भी क्या है? बराबर है, और यहां पर भी क्या है? बराबर है। इट विल नेवर चेंज व्हेन वेलोसिटीज आर इक्वल। सेकंड जो ग्राफ है ये क्या था? आपका पोजीशन टाइम ग्राफ था। ये भी ध्यान रखिएगा, ये कौन सा है? पोजीशन टाइम ग्राफ है। अगर मैं इसका रिलेटिव पोजीशन वाला कंसेप्ट लेता हूं तो मेरे पास यहां पर फिर अगेन क्या आएगा? टाइम आएगा, और यहां पर हमारे पास जो x माइनस x नॉट है ये क्या रहेगा? आपका कांस्टेंट रहेगा। इट मींस इट नेवर चेंज, क्योंकि ये जो वैल्यू है ये हमेशा बराबर रहेंगे, टाइम कुछ भी हो। ये क्या एग्जांपल है? मान लीजिए दो साइकिल चल रही हैं। क्लियर? दोनों की वेलोसिटी दोनों स्टार्टिंग में 5 मीटर की दूरी पे थी। ठीक, और जब वो चलती हैं दोनों की स्पीड भी हमने क्या कर दी? बराबर कर दिया। मुझे ये बताइए कि कुछ टाइम बाद क्या दोनों का जो डिस्टेंस का गैप है वो चेंज होगा? तो आप कहेंगे नहीं होगा सर, क्योंकि दोनों की वेलोसिटी क्या है? बराबर है। तो यहां पर हमारे पास जो ये रिलेटिव आपका गैप आ रहा है इसको क्या बोल रहे हैं? रिलेटिव गैप। ये क्या रहेगा? आपका बराबर रहेगा। यहां पर हमारा क्या है? रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट से, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट। नोट डाउन करेंगे दोनों ग्राफ, ग्राफ बड़े इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान देना है इनकी तरफ। सेकंड केस आपका, अगर v2 ग्रेटर देन v1 हो जाए, ध्यान दीजिएगा, v2 ग्रेटर देन v1 हो जाए। अभी आपने पढ़ा था x माइनस x नॉट इज इक्वल टू v2 माइनस v1 दैट इज इक्वल टू v2 1 डिवाइड बाय क्या था? ये था आपका। अब आप खुद सोचिए कि अगर v2 ग्रेटर देन v1 है, ये वाली चीज आपकी बड़ी है v1 से, तो क्या होगा आपका? ये वाली चीज आपकी बड़ी हो जाएगी इससे, तभी ऐसा होगा। तो हम कह सकते हैं कि x क्या हो जाएगा? आपका x नॉट हो जाएगा। समझ रहे हो आप ये बात? x ग्रेटर देन x नॉट हो जाएगा। अगर ऐसा होता है और ये वाली चीज जब ये बड़ा है तो आप ये भी सोचिए कि ये सारी चीज क्या आएगी? आपकी पॉजिटिव। समझ रहे हो क्या आएगी? ये पॉजिटिव आएगी। पॉजिटिव आने का मतलब इसका आंसर हर बार बढ़ता जा रहा है। बढ़ता जाने का मतलब एक कार की स्पीड जो थी या एक बाइसाइकिल की स्पीड थी वो हर बार हर यूनिट टाइम में क्या हो रही है? बढ़ती जा रही है। तो आप खुद सोचिए कि अगर आप स्ट्रेट मोशन में चल रहे हैं और गाड़ी की स्पीड आप बढ़ाते जा रहे हो तो आप बहुत आगे चले जाओगे विद रिस्पेक्ट टू दी प्रीवियस साइकिल जो आपके पीछे आ रही है। क्लियर? तो यहां पर ये क्या रहेगा? पॉजिटिव। तो इसमें ग्राफ कैसा बनना चाहिए आपका? अगर हम इसकी ग्राफ की बात करते हैं तो मान लीजिए ये आपका x01 था और ये आपका x02 था। ठीक, यहां से ऐसे जा रहा है। ये कौन सा ऑब्जेक्ट आपका? A। किसकी वेलोसिटी ज्यादा है? B की। तो ये गैप बढ़ता चला जाएगा। कौन सा गैप? ये वाला गैप जो है, ये देखिए ये वाला गैप क्या हो रहा है आपका? बढ़ता जा रहा है। ये ध्यान दीजिएगा, थोड़ी टेढ़ी बनी है लाइन, लेकिन स्ट्रेट मोशन होता है ग्राफ में, आपको ध्यान देना है। ये जो है ये कौन सा गैप है? रिलेटिव गैप। ध्यान दीजिएगा कौन सा गैप है? रिलेटिव गैप। गलती से भी इसको कुछ और मत समझना, रिलेटिव गैप है। ठीक, रिलेटिव गैप का मतलब है कि दूरी आपस में एक दूसरे कंपैरिजन में जो दूरी थी वो बढ़ती चली जाएगी। ये आपका सेकंड वाला केस है। थर्ड केस की तरफ बढ़ते हुए अब देखिए यहां पर मैंने तीसरा केस लिया कि जो वेलोसिटी है सेकंड की वो लेस है। क्लियर? लेस है। आप खुद सोचिए कि एक गाड़ी आपके आगे है और आपकी स्पीड ज्यादा है, तो आप उसको क्रॉस करोगे कि नहीं करोगे? एक बार तो उसके ड्राइवर को आप देखोगे। क्लियर है बात? मैं अगेन रिपीट कर रहा हूं कि मान लीजिए आपके आगे एक गाड़ी चल रही है और पीछे आप गाड़ी चला रहे हो और आपने अपनी गाड़ी की स्पीड को यानी वेलोसिटी को बढ़ा दिया, तो वेलोसिटी को जब आप बढ़ाओगे तो आप एक बार कम से कम उस ड्राइवर को देखोगे। एक बार देखने का मतलब क्रॉस करना। क्रॉसिंग का पॉइंट ग्राफ में आता है टाइम ऑफ मीटिंग, और जहां मिलते हैं उसको बोलते हैं पोजीशन ऑफ मीटिंग। तो इसका भी ग्राफ बनाएंगे। यहां पर आपकी क्या आएगी? ये नेगेटिव आएगी। नेगेटिव आने का मतलब जो गैप था, देखिए आपकी गाड़ी पीछे थी और उसकी गाड़ी आगे थी। मान लीजिए उसके बीच में गैप था, आपकी गाड़ी और उसकी गाड़ी के बीच में गैप 5 मीटर का था। तो कुछ टाइम बाद जब आप क्रॉस करोगे गैप बढ़ेगा या घटेगा? तो डेफिनेटली घटेगा। घटने का मतलब यहां पर क्या है? माइनस। समझ पा रहे हैं? तो इसका जो ग्राफ बनेगा, ग्राफ को ध्यान से देखिएगा। अगेन ये आपका x01 है और ये आपका x02 है। मैं थोड़ा बड़ा लिखता हूं, आपको विजिबल हो जाए। x01 और ये
02 और ये क्या आपका टाइम। तो मान लीजिए ऐसे चल रहा है, इसकी वेलोसिटी ऐसे है और इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, थोड़ा सा और अच्छे तरीके से बनाते हुए, इसकी वेलोसिटी ऐसे और इसकी वेलोसिटी ऐसे हो जाएगी। मान लीजिए ये कौन सा ऑब्जेक्ट था A और ये कौन सा ऑब्जेक्ट था B। अब इस पॉइंट पे ये आप परपेंडिकुलर ड्रा करते हो, ये जो पॉइंट आया आपका, ये पॉइंट को ध्यान से देखिएगा, ये कौन सा पॉइंट है, टाइम ऑफ मीटिंग है। इसको क्या बोलते हैं, टाइम ऑफ मीटिंग। कौन से टाइम है, वो टाइम जब दो गाड़ियां यानी दो ड्राइवर एक दूसरे को देखते हैं और इसका परपेंडिकुलर यहां पर लेके जाएंगे ऐसे, यहां पर इस पॉइंट पे ये क्या हो जाएगा, पोजीशन ऑफ मीटिंग, दैट इज कॉल्ड पोजीशन ऑफ मीटिंग। ध्यान दीजिएगा इसकी तरफ, दैट इज कॉल्ड पोजीशन ऑफ मीटिंग। क्लियर लिख रहा हूं मैं, आपको क्लियर दिखाने के लिए प्रॉपर ढंग से लिखते हुए, टाइम ऑफ पोजीशन ऑफ मीटिंग। दिस इज द कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट द रिलेटिव वेलोसिटी इन वन डायमेंशन। ध्यान दीजिएगा ये कंसेप्ट तब यूज होगा जब वन डायमेंशन की बात होगी। अब इसके बाद ये आपका आर्टिकल खत्म होता है। न्यूमेरिकल कैसे करते हैं, थोड़ा सा न्यूमेरिकल के बारे में टच करते हुए मैं इसको समझाऊंगा, इससे पहले आप कंप्लीट इसको नोट डाउन कीजिए। अब हम बात करते हैं न्यूमेरिकल एस्पेक्ट ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी। ये जो कंसेप्ट है ये थोड़ा आपको न्यूमेरिकल में यूज करना है। ध्यान दीजिएगा, मैंने पहला एस्पेक्ट क्या लिया, व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स आएगा, यहां पर ऑब्जेक्ट्स लिख दिया मैंने, मूविंग पैरेलल टू ईच अदर। देखिए ये हमने लिया, ए ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए वन ऑब्जेक्ट है, ये मूव करता है v1 वेलोसिटी से। दूसरा ऑब्जेक्ट है सेम सड़क के ऊपर, दोनों एक ही तरफ चल रहे हैं, मान लीजिए नॉर्थ से साउथ चल रहे हैं, ठीक है, ये लगा दिया हमने। अब हमें क्या करना है, हमें कंपेयर करना है, हमें कंपेयर करना है इसकी वेलोसिटी को इसके साथ। क्लियर, इसकी वेलोसिटी को यानी वन की विद रिस्पेक्ट टू सेकंड। तो क्या करना पड़ेगा, हमें एक को रेस्ट पे करना पड़ेगा। जो विद रिस्पेक्ट टू वाला कंसेप्ट है, विद रिस्पेक्ट टू वाले को हमें रेस्ट पे करना पड़ेगा। कैसे रेस्ट पे होगा, देखिए ये ऑब्जेक्ट था हमारा, ये यहां पर चला गया, कितना, v2। क्लियर, अब इसको रेस्ट पे करना है। तो आप सोचिए कि अगर दो स्टेप में आगे चलता हूं और दो ही स्टेप में बैक आ जाता हूं तो आप मुझे क्या बोलेंगे, सर अपनी पोजीशन पे वापस आ जाते हैं। क्लियर, इसका मतलब क्या हुआ कि हम रेस्ट में हैं। तो सिमिलरली ये इतनी दूरी को तय करता है, इतनी दूरी को हम बैक कर दें तो ये क्या हो जाएगा, माइनस पे नहीं हो जाएगा, ये यहां पर क्या हो जाएगा, माइनस v2। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये रेस्ट पे हो जाएगा। क्लियर, अब हमें क्या करना है, ये जो मैंने सर्कल डाला इस चीज को इंपोज कर देना है इस वाले डायग्राम में। कैसे, अब ये वाला डायग्राम था जो हमने इतना, आप ये चेक किए इतना सा है, हमें इतने को वापस यहां पर रखना है स्ट्रेट। मान लीजिए मैंने रख दिया ये स्ट्रेट, क्लियर, ये इतना है तो मैंने चेक किया इतना है, ये रब कर दिया मैंने, ये पॉइंट आएगा। ये क्या था आपका, यहां पर देखा जाए तो v1 है। अब इस चीज को मुझे इंपोज करना है, ये कितना इतना, तो मैंने यहां पर लगाया, यहां पर मैंने इसको इंपोज कर दिया। सपोज ये हो गया आपका, क्या हो गया, ये v2। कौन सा है सिंबल, कौन सा है, माइनस का। क्लियर, अब आप देखिए कि एक की वेलोसिटी, थोड़ा सा बड़ा कर रहा हूं मैं ताकि समझा दूं आपको समझाने के लिए, अदरवाइज तो वेक्टर को हम चेंज नहीं कर सकते, जो लेंथ उसकी है वहीं की वहीं रहेगी। अब ये v1 है, ये v2 है, v1 बड़ा है, v2 छोटा है और दोनों की डायरेक्शन क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है। तो यहां पर तो क्या हो जाएगा, ये डॉट बचा, सेकंड वाला तो ये क्या हो जाएगा आपका रेस्ट पे, यानी सेकंड वाली बॉडी तो हमने रेस्ट पे कर दी क्योंकि इसका आंसर कितना आएगा, 0। 5 स्टेप इधर चलता है, 5 स्टेप इधर चलता है, बचता क्या है, डॉट बचेगा हमारे पास, यानी यहीं पर आ जाते हैं। लेकिन यहां पर क्या रहेगा, ये एरो लगेगा आपका और यहां पर कितना आएगा, v1 माइनस v2, v1 माइनस v2। और लिखेंगे कैसे इसको, हम लिखेंगे हम कैसे, प्लस माइनस v2, यानी हमने ऐड किया, क्योंकि जब भी कोई चीज वेक्टर ऐड करते हैं तो उसमें प्लस का सिंबल आता है, बाद में हमें डायरेक्शन देखनी पड़ती है। तो ये प्लस का सिंबल वेक्टर एडिशन है और ये माइनस क्यों लिया, क्योंकि इसकी डायरेक्शन क्या है, यहाँ पर अपोजिट है, दैट्स व्हाई ये हमने ले लिया। और इसका जो रिजल्ट आएगा उसको क्या लिखेंगे, v1 माइनस 2, v1 माइनस v2। क्लियर, a विद रिस्पेक्ट टू b या 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 है, ये नोट डाउन करेंगे। और इसकी डायरेक्शन क्या है, टुवर्ड द डायरेक्शन ऑफ a। क्लियर, नोट डाउन करेंगे, टुवर्ड द डायरेक्शन ऑफ a। ध्यान रखिए, तो जब भी दो चीजें एक डायरेक्शन में होती हैं और हम कंपेयर करते हैं एक की डायरेक्शन को विद रिस्पेक्ट टू अदर, तो हमें लगता है कि हम स्लो चल रहे हैं, हमें क्या लगता है, हम स्लो चल रहे हैं। नोट डाउन कीजिएगा, सेकंड लेते हैं इसके। देखिए नेक्स्ट कंसेप्ट जो आपका है सेकंड में हमारे पास क्या है, व्हेन टू ऑब्जेक्ट मूविंग पैरेलल बट अपोजिट टू ईच अदर, यानी एक करनाल से पानीपत जा रहा है तो दूसरा पानीपत से करनाल आ रहा है। ऐसा भी हमारे रियल लाइफ में होता है, तो वही कंसेप्ट हम ले रहे हैं। तो एक की वेलोसिटी v1 मान ली, दूसरे की वेलोसिटी क्या मान ली, v2 मान ली। अब आप देखिए कि मुझे निकालना है 1 विद रिस्पेक्ट टू 2। ध्यान दीजिएगा, 1 विद रिस्पेक्ट टू 2।
तो मुझे क्या करना पड़ेगा, विद रिस्पेक्ट टू 2 है, 2 को मुझे रेस्ट पे लेना पड़ेगा। रेस्ट पे लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 स्टेप उधर चला है तो 2 स्टेप बैक चलना पड़ेगा। तो यहां पर हमारे पास क्या होगा, ये ऐसा डायग्राम बनेगा, ये इधर जा रहा है, इस साइड कितनी वेलोसिटी है v2, तो इतना ही इधर जाएंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास -v2। क्लियर, -v2। कैप्चरिंग कर रहे हैं आप सभी। अब देखिए मैं क्या कर रहा हूं, इस वेलोसिटी को, कौन सी वेलोसिटी को, विद रिस्पेक्ट टू जिससे मैंने इसको रेस्ट पे लाया हूं वो इंपोज करूंगा इस पे। अब ये देखिए कि ये आपकी कौन सी वेलोसिटी थी, v1 वेलोसिटी थी, इसको उठाया, इसकी एरो वहां पर है इस साइड, इतना ही एरो मैंने इस पे लगा दिया, तो ये कितना आपके पास v2 है जो कि किसमें है, माइनस का है। थर्ड में क्या हो जाएगा, ये डॉट बचेगा आपका, ये किसमें आ जाएगा, रेस्ट में आ जाएगा। आप देखिए दोनों ही एरो, ध्यान दीजिएगा, एक बड़ा एरो बन जाएगा, बन गया एक बड़ा एरो। ये जो बड़ा एरो है इसमें कितना आएगा, v1 प्लस साथ में क्या है आपका माइनस का v2 है, कोई बात नहीं, हम इसको माइनस का लगाते हैं, माइनस का v2। ध्यान दीजिएगा माइनस का v2 आया, ये एडिशन के लिए लगा। लेकिन इसके साथ आपको ध्यान देना है कि v1 प्लस साथ में क्या है माइनस, और इसकी डायरेक्शन देखिए v2 की डायरेक्शन क्या है, इस साइड है ना, इस साइड, और v1 की कहां है, उस साइड है। तो v2 की डायरेक्शन अपोजिट है, और v2 क्या आपका वेलोसिटी है जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी है। जब भी हम वेक्टर क्वांटिटी को ऐड करते हैं तो उसके हम डायरेक्शन को जरूर इन्वॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पर v2 की डायरेक्शन क्या आ जाएगी, एक माइनस तो ये है ही है, एक इसका स्वयं का माइनस आएगा जो कि खुद इसकी सेल्फ डायरेक्शन है, तो यहाँ पर ये प्लस बन जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, मैं कर रहा हूं ऐसे और ऐसे लिख देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। क्लियर, ये माइनस जो लिया मैंने ड्यू टू डायरेक्शन लिया विद रिस्पेक्ट टू दी v1, और आंसर कितना आएगा हमारा v1 प्लस v2। क्लियर है ये चीज, ये किसके आएगा, v12 के बराबर आएगा। अब आप देखिए कि क्या हो रहा है, हमारी जो इस केस में वेलोसिटी क्या हो रही है, ऐड हो रही है, और पिछले वाले केस में हमारी वेलोसिटी सब्सट्रैक्ट हो रही थी। तो ध्यान देते हुए इन चीजों को अपने न्यूमेरिकल में इंप्लीमेंट करेंगे आप। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट वीडियो आपकी और अच्छी बने। इससे पहले इन चीजों की नॉलेज लेते हुए कुछ न्यूमेरिकल आप ट्राई कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।